तो चलिए आज जरा गहराई से समझते हैं कि जब हम अपने शरीर को उसकी सबसे जरूरी चीज यानी नींद से दूर रखते हैं तो असल में होता क्या है। पूरी रात जागना, कभी काम के लिए, कभी पढ़ाई, तो कभी दोस्तों के साथ मस्ती के लिए। हम सब ने कभी ना कभी ये किया ही है। पर क्या इसका असर सिर्फ अगले दिन की थकान तक ही सीमित है? असल में इसके जो शारीरिक और मानसिक परिणाम होते हैं ना, वो कहीं ज्यादा गहरे हैं। अब जरा इसे एक अलग नजरिए से देखिए। सीडीसी के मुताबिक 24 घंटे लगातार जागना पता है किसके बराबर है? ये आपके खून में 0.10% अल्कोहल होने के बराबर है। यानी कि लीगली आप गाड़ी चलाने के लिए फिट नहीं हैं। सोचिए, बस एक रात न सोने का ये असर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले 24 घंटे से। ये वो पहला पड़ाव है जहां हमें वो असर दिखने लगते हैं जो शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस किए हैं। मतलब सिर्फ एक रात ना सोने से ही ध्यान लगाने में दिक्कत, सही फैसले ना ले पाना, चीजें भूलना और तो और चिड़चिड़ापन और मूड स्विंग्स भी होने लगते हैं। हमारी बॉडी थक जाती है और रिएक्शन टाइम भी काफी धीमा पड़ जाता है। मतलब पूरा सिस्टम हिल जाता है। ये तो बात हुई एक रात की। पर क्या हो अगर ये सिलसिला एक रात से बढ़कर 2 या 3 रातों तक खिंच जाए? तब मामला सिर्फ थकान का नहीं रहता, बल्कि बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। जैसे जैसे बिना सोए घंटे बढ़ते जाते हैं, इसका असर जुड़ता नहीं बल्कि कई गुना बढ़ जाता है। 24 घंटे में सोचने समझने में दिक्कत होती है। 36 घंटे तक पहुंचते पहुंचते तो दिमाग खुद को बंद करने लगता है और 72 घंटे बाद तो हालात बहुत ही बिगड़ जाते हैं। 36 घंटे बाद हालत ये हो जाती है कि दिमाग जबरदस्ती कुछ पलों के लिए शटडाउन होने लगता है। इसे माइक्रो स्लीप कहते हैं। मतलब आंखें खुली हैं पर दिमाग कुछ सेकंड्स के लिए सो चुका होता है। ये बहुत ही खतरनाक स्टेज है। अब सोचिए, 2 दिन पूरे 48 घंटे बिना सोए। इस पॉइंट पर आकर दिमाग का केमिकल बैलेंस बुरी तरह बिगड़ जाता है। जो चीजें जैसी हैं वैसी दिखती नहीं, बहुत ज्यादा घबराहट होती है और ऐसा लगने लगता है जैसे इंसान अपने ही शरीर से बाहर है। चिड़चिड़ापन तो अपनी हदें पार कर चुका होता है। और 72 घंटों के बाद हालत इतनी बिगड़ सकती है कि लोगों को ऐसी चीजें दिखने और महसूस होने लगती हैं जो हैं ही नहीं। मतलब मतिभ्रम या हेलुसिनेशंस। उनकी सोच पूरी तरह से बिखर जाती है और उनमें एक्यूट साइकोसिस जैसे लक्षण दिखने लगते हैं। मतलब असलियत और वहम का फर्क लगभग खत्म हो जाता है। ये तो हुई दिमाग की बात। लेकिन जब दिमाग इतनी बुरी तरह जूझ रहा होता है, तब हमारा शरीर भी हार मानने लगता है। वो भी एक तरह से बगावत पर उतर आता है। और इस बगावत का सबसे पहला और बड़ा असर पड़ता है हमारी इम्यून सिस्टम पर, यानी शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत पर। मेयो क्लिनिक के मुताबिक जब हम सोते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम साइटोकाइन्स नाम के खास प्रोटीन्स बनाता है। ये हमारे प्रोटेक्टिव गार्ड्स हैं। लेकिन जब हम नींद पूरी नहीं करते तो शरीर ये गार्ड्स बना ही नहीं पाता। नतीजा, हम इन्फेक्शंस और बीमारियों के लिए एक खुला दरवाजा बन जाते हैं। और ये सिर्फ मामूली सर्दी जुकाम की बात नहीं है। लंबे समय तक नींद की कमी का सीधा कनेक्शन कुछ सबसे बड़ी और गंभीर बीमारियों से है, जैसे दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर, टाइप 2 डायबिटीज और यहाँ तक कि मोटापे से भी। ये सब जानने के बाद एक सवाल दिमाग में आता है कि आखिर कोई इंसान कितने समय तक जाग सकता है? क्या इसकी कोई लिमिट है? और उस आखिरी हद पर पहुंचकर होता क्या है? इसका एक बहुत मशहूर उदाहरण है। 1964 में एक 17 साल के लड़के रैंडी गार्डनर ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वो लगातार 264.4 घंटे यानी 11 दिन और 25 मिनट तक जागे थे। ये एक्सपेरिमेंट एक स्कूल साइंस प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुआ था, लेकिन खत्म होते होते रैंडी को वहम होने लगे थे और वो लोगों पर शक करने लगे थे। हैरानी की बात ये थी कि इतनी बुरी हालत में भी वो पिनबॉल गेम जीत पा रहे थे। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट का असर उन पर लंबे समय तक रहा और बाद में सालों तक वो इंसोम्निया यानी नींद न आने की बीमारी से जूझते रहे। ये इतना खतरनाक था कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने अब इस तरह के रिकॉर्ड्स को मानना ही बंद कर दिया है। अब एक ऐसी दुर्लभ और डरावनी बीमारी के बारे में जानते हैं जो ये साबित करती है कि नींद सिर्फ जरूरी नहीं है बल्कि जिंदा रहने के लिए अनिवार्य है। इसका नाम है फेटल फैमिलियल इंसोम्निया। ये एक लाइलाज जेनेटिक बीमारी है जिसमें इंसान की सोने की क्षमता पूरी तरह खत्म हो जाती है। इसके 4 स्टेज होते हैं। पहले स्टेज में नींद न आने की समस्या बढ़ती है, पैनिक अटैक्स होते हैं। दूसरे में जब नींद पूरी तरह गायब हो जाती है तो मतिभ्रम शुरू हो जाता है।
तीसरे स्टेज में दिमागी हालत तेजी से बिगड़ती है और चौथे में इंसान किसी भी बात पर रिएक्ट करना बंद कर देता है और आखिर में उसकी मौत हो जाती है। ये सब सिर्फ 12 से 18 महीनों में हो जाता है, जो साबित करता है कि बिना नींद के जीवन संभव ही नहीं है। तो इन सभी वैज्ञानिक तथ्यों और रैंडी गार्डनर जैसे एक्सट्रीम केसेस से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है। नींद कोई लग्जरी या खाली समय का काम नहीं है। ये एक ज़रूरी बायोलॉजिकल फंक्शन है। इसी दौरान हमारा दिमाग यादों को सहेजता है, शरीर अपनी मरम्मत करता है और हमारा इम्यून सिस्टम अगले दिन के लिए खुद को तैयार करता है। ये हमारे सिस्टम का रोज़ाना का मेंटेनेंस और सर्विसिंग टाइम है। तो ये बात शीशे की तरह साफ है कि नींद कोई ऑप्शन नहीं बल्कि जीने के लिए एक ज़रूरत है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम अपनी जिंदगी में सेहत के इस सबसे ज़रूरी पहलू को वो अहमियत दे रहे हैं जिसका वो हकदार है?